Hello बच्चों, let's read this question. This question says that which of the following are the examples of external fertilization. तो बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के एग्जाम्पल है. ऑप्शन ए फिश एंड फ्रॉग, ऑप्शन बी फ्रॉग एंड मंकी, ऑप्शन सी डॉग एंड गोट एंड ऑप्शन डी गोट एंड फिश. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों फर्टिलाइजेशन. लेट मी राइट इट ओवर हेयर. इट इज फर्टिलाइजेशन. अब सबसे पहले तो देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है. तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है, जिसके अंदर बच्चों जो मेल गैमीट होते हैं और जो फीमेल गैमीट होते हैं ये आपस में फ्यूज करते हैं. मेल और फीमेल गैमीट्स का क्या होता है, इनका बच्चों फ्यूजन होता है. अब मेल गैमीट को हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों इन्हें हम बोलते हैं स्पर्म. और जो फीमेल गैमीट होते हैं इन्हें बच्चों हम बोलते हैं या तो एग या फिर ओवम. राइट. और ये जो गैमीट्स होते हैं ये कैसे होते हैं, ये होते हैं बच्चों हैप्लॉइड, मतलब कि ये होते हैं एन. अब जब भी स्पर्म और एग का फ्यूजन होता है तो इनके फ्यूजन से बच्चों बनता है जाइगोट. और ये जो जाइगोट होता है ये कैसा होता है, ये होता है डिप्लॉइड, मतलब कि ये होता है 2n. अब जो फर्टिलाइजेशन है ये मेनली दो टाइप का होता है. एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन. सेकेंड इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, तो ये बच्चों एक ऐसा फर्टिलाइजेशन होता है जिसके अंदर जो मेल गैमीट होता है और जो फीमेल गैमीट होता है इनका फ्यूजन आउटसाइड फीमेल बॉडी होता है. इनका जो फ्यूजन है ये आउटसाइड फीमेल बॉडी होता है. राइट. और इंटरनल फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो गैमीट्स होते हैं इनका फ्यूजन बच्चों इनसाइड फीमेल बॉडी होता है. इनसाइड फीमेल बॉडी होता है. जैसे कि अगर मैं ह्यूमंस की बात करूं तो जो ह्यूमन होते हैं बच्चों इनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. और ये कहाँ पे होती है, तो ये होती है बच्चों फैलोपियन ट्यूब में. फीमेल्स की जो फैलोपियन ट्यूब होती है जिसे हम ओविडक्ट भी बोलते हैं वहां पे. राइट. अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जाम्पल है. ऑप्शन ए में हमें गिवन है फिश और फ्रॉग. तो बच्चों ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. जो फिश और फ्रॉग है इनके अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है. और बेसिकली ये कहाँ पे होती है, ये होती है बच्चों वाटर के अंदर. जो फिश और फ्रॉग होते हैं इनके जो गैमीट्स होते हैं इनका जो फ्यूजन होता है ये कहाँ पे होता है, ये होता है मेनली वाटर के अंदर. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए. ऑप्शन बी में हमें गिवन है फ्रॉग एंड मंकी. तो बच्चों फ्रॉग के अंदर तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन मंकी के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है. सी में हमें गिवन है डॉग एंड गोट. तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा. इन दोनों के अंदर ही इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है. राइट. और डी में हमें गिवन है गोट. तो गोट के अंदर बच्चों इंटरनल फर्टिलाइजेशन है और फिश के अंदर जो है ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है. तो इसीलिए ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन का जो हमारा फाइनल आंसर है वो क्या है, वो है बच्चों ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.